आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिसमें देखिए आपको M1, M2 और M3 दे रखा है, 1, 2 और 3। कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन M1, M2 और M3 का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और ये जो कह रहा है कि जो मास M1 है, द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू M1 इज 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो मास है, ये मास यहाँ से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है पुली से। तो कहता है हाउ लॉन्ग विल टेक टू बिफोर M1 स्ट्राइक द पुली। कहता है M1 पुली पर स्ट्राइक करने के पहले कितना समय लेगी, है ना। यहाँ से ये डिस्टेंस है, बेसिकली ये डिस्टेंस है, ये नहीं है, ये डिस्टेंस है यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये पूरा सिस्टम M1 मान लें कि ऊपर जा रहा है। इसको थोड़ा अलग से बना लें। ये पूरा सिस्टम मान लीजिए, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये पूरा M1 जो है, मान लें कि ये पूरा M1 जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसके जो नीचे जो पुली है, वो पुली में दो मास लटके हुए हैं, M2 और M3। अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, क्योंकि अगर ये ए से जा रहा है ऊपर तो ये ए से नीचे आ रहा होगा। और इसके इमीडिएट तो यहाँ पर मास हैंग हैं। तो ये पूरा सिस्टम देखिए, पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। ध्यान समझिए, ये पूरा सिस्टम, चूंकि ये पूरा सिस्टम इससे अटैच है, इससे अटैच है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा होगा। तो अब ध्यान दें कि यहाँ पर अगर टेंशन टी है, दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम ही रहता है, तो यहाँ पर कितना होगा, टेंशन 2T होगा। और जो टेंशन यहाँ होगा वो यहाँ भी टेंशन होगा 2T। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ये सिस्टम पूरा एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और M2 M3 से छोटा है, तो M2 ऊपर जा रहा होगा अपने इंडिविजुअल सिस्टम में और M3 नीचे आ रहा होगा। तो मान लें कि M2 ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और M3 जो है ए नॉट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो इस पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा। क्योंकि पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ए ज़्यादा होगा। अगर ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। बट इस अपने सिस्टम में ये ऊपर जा रहा है, तो इस पे नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, ए माइनस ए नॉट। समझिए बात को, चूंकि ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, बट ये अपने सिस्टम में ऊपर जा रहा है, तो इस पर नेट एक्सेलरेशन कितना लगेगा, ए माइनस ए नॉट। और इस पर नेट एक्सेलरेशन कितना लगेगा, ए प्लस ए नॉट। ये बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अगर ये बात समझ गए तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो अब देखिए पहले वाले M1 वाले मास पर क्या हम डायग्राम बनाएंगे, FBD। तो ये चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो 2T, यहाँ पर 2T जो है हम लोग पहले लिखेंगे 2T, और माइनस इसका मास नीचे की तरफ है तो M1G इज इक्वल टू M1A। चूंकि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था M1A। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो 2T माइनस M1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो G इज इक्वल टू 1A। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा T इज इक्वल टू A प्लस G बाई 2। यहाँ पर T की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं M2 के लिए, तो M2 का मास 2 है। देखिए अब ध्यान समझिए, M2 ओवरऑल अगर पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है। तो M2G से हम माइनस करेंगे, इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल में तो ये ऐसे चल रहा है, लेकिन इंडिविजुअल की यहाँ बात नहीं करेंगे, ओवरऑल नेट फोर्स की बात करेंगे। तो अगर नेट हम देखें तो नेट ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, तो जब पूरा सिस्टम आ रहा है यानी M2G नीचे जा रहा है, तो M2G नीचे की तरफ माइनस और T ऊपर की तरफ इज इक्वल टू M2। और नेट एक्सेलरेशन क्या है इस पर, A माइनस ए नॉट। ठीक है। ओके। अब यहाँ M2 की वैल्यू रखते हैं तो 2G
माइनस टी इज इक्वल टू 2a माइनस ए नॉट। अब t की वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पर तो आ जाएगा यहाँ पर 2g माइनस a प्लस जी बाई 2 इज इक्वल टू 2a माइनस ए नॉट। ओके, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन तो बन जाएगा 4g माइनस ए और माइनस जी इज इक्वल टू 4a माइनस 4a नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन ठीक है। 2g माइनस टी, हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर t की वैल्यू भी हमने पुट कर दी तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4g में से एक g निकल जाए कितना बचेगा 3g और माइनस ए उधर जाएगा तो बन जाएगा 5a माइनस 4a नॉट। ये इसको इक्वेशन नंबर हम बना देते हैं 2। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे m3 से। तो अब देखिए यहाँ m3, ये ओवरऑल सिस्टम कहाँ जा रहा है नीचे, तो m3g नीचे जा रहा है तो यहाँ से क्या लिखेंगे m3g माइनस टेंशन ऊपर और ओवरऑल एक्सेलरेशन इसका क्या है नीचे की तरफ है तो a प्लस ए नॉट। अब m3 की वैल्यू रख दें 3g माइनस t की वैल्यू रख दें a प्लस जी बाई 2 और m3 है 3a प्लस ए नॉट। यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर दें, अच्छा इसको 3 से डिवाइड कर दें, है ना, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा g माइनस ए प्लस जी बाई 6 इज इक्वल टू ए प्लस ए नॉट। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 6g माइनस ए माइनस जी इज इक्वल टू 6a प्लस 6a नॉट। और अगर हम इसको और ठीक से सॉल्व कर लें तो 5g और ये उधर चला जाएगा 7a प्लस 6a नॉट। ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम देखें और 1 को देखें। तो 1 तो हमने यहाँ रख ही लिया था वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखिए, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल, ए की वैल्यू हम पता कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ए की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो ये सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन 2 और 3 को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। इक्वेशन 2 और 3 में हमको ए नॉट अगर हटाना है तो देखो यहाँ पर इक्वेशन 2 से हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 9g इज इक्वल टू 15a और 12a नॉट। और इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10g इज इक्वल टू 14a माइनस 12a नॉट। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 19g डिवाइड बाई 29। ये हमारा आंसर आ गया 19g अपॉन 29। अब अगर हमको इसकी वैल्यू पता करनी है तो हम इस a की वैल्यू को यहाँ रख दें या एक काम कर लें, a को कैंसिल आउट कर दें। 2 और 3 में अब a को कैंसिल आउट कर दें तो देखिए कैसे करेंगे। अब हम लोग क्या करें, इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो देखो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है 3g इज इक्वल टू 5a की वैल्यू 19g बाई 29 माइनस 4a नॉट। अब माइनस 4a नॉट को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा हमारा ये 95g डिवाइड बाई 29 और माइनस 3g। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं a नॉट की वैल्यू तो a नॉट की वैल्यू जो हमारी है वो 2/29 आ जाएगी, है ना। और चूंकि हमको एक्सेलरेशन पता करना है इक्वेशन नंबर 2 में, मान लीजिए हमको इसका एक्सेलरेशन पता करना है तो इसका एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा a माइनस ए नॉट। तो a नॉट की वैल्यू हमारी आ गई, है ना, a नॉट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। तो अब a नॉट की जो वैल्यू हमको आ गई तो उससे जो हम लोग आगे निकाल सकते हैं। भाई उससे हम लोग आगे उसको ऐड कर लेंगे 2 चूँकि हमारा 19g अपॉन 29 निकला था तो a प्लस ए नॉट हम निकाल सकते हैं 2/29 प्लस 19/29। g यहाँ रहेगा ही रहेगा, है ना, g यहाँ रहेगा ही।
तो ये 21/29 G1 का आ गया आंसर। इसी तरह से A माइनस ए नॉट निकालेंगे तो A माइनस ए नॉट में इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा इस M2 का। तो A हमारा है 2 कितना था 19, हाँ 19/29 में माइनस कर दें 2/29 तो कितना हो जाएगा 17। तो 17G29, अगर G कहीं छूट गया है तो उसको आप लगा सकते हैं। तो ये दोनों आंसर आ गए। एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर हमारा ये आ गया और एक आंसर हमारा ये आ गया, 3 आंसर आ गए। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है उसी में ही कि इस वाले जो ये हमारा एक वो है मतलब M1 जो है, M1 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो M1 है ये कितने देर बाद यहाँ टकराएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में 0 से शुरू किया होगा और ये 20 सेंटीमीटर ऊपर है, तो जब 20 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तभी टकरा जाएगा, सीधी सी बात है। तो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर बना लें तो हम लगाएंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S वही 0.2 मीटर हो जाएगा, U 0 था, हाफ A की वैल्यू हमारी वही आ गई 19G/1/2 पहले से था, हाँ 19/29 प्लस और इंटू टी स्क्वायर। तो अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो टी की जो वैल्यू हम देखेंगे तो रूट में आ जाएगी और उस रूट को हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं या वैसे ही मैन्युअली निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 0.25 आ जाएगा, इसका जो है आंसर 0.25 सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे चारों आंसर पता हो गए। बस इसमें एक की पॉइंट यही था जो गलत हो जाता है बच्चों का कि चूंकि पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम ओवरऑल अगर देखा जाए दूर से यानी बाहर से, तो ये पूरा नीचे आ रहा है। तो इसमें नीचे आ रहा है, भले ही अंदर ये ऐसे चल रहा हो या ऐसे चल रहा हो, उससे मतलब नहीं है। जब पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है तो नेट हम फोर्स लगाएंगे यहाँ पर, इसको माइनस टी टेंशन लगाएंगे, इसको माइनस टी टेंशन लगाएंगे। इंडिविजुअल होता तो आप जैसे लगाते हैं वैसे करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।